जहां नमस्कार, पीएमपी इंडिया न्यूज़ झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हैं राजधानी के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में, जहां पे हम बातचीत करेंगे। कल जिन राज्यों के रिजल्ट्स आए हैं, 5 राज्यों में इलेक्शंस हो रहे थे, जिसमें कि 4 राज्यों में भाजपा ने भारी बहुमत से सत्ता हासिल की है। अब आज हम जुड़ेंगे राकेश सिन्हा जी से, प्रदेश प्रवक्ता जो कि है कांग्रेस के, और इनसे बातचीत करेंगे कि ये जो 4 राज्यों का नतीजा इन्होंने देखा है, इंक्लूडिंग यूपी, तो अब इसके बाद झारखंड का भविष्य क्या होगा? क्या झारखंड में महागठबंधन की सरकार जो इस वक्त सत्ता में है वही रहेगी, या फिर आने वाले 2-3 साल के बाद सत्ता पलटने वाली है? जी राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका पीएमपी इंडिया न्यूज़ झारखंड में। जी धन्यवाद। राकेश जी, अभी जो मौजूदा स्थिति है राज्यों की और झारखंड की, 4 राज्यों में भारी बहुमत से भाजपा आ चुकी है। अब इसके बाद झारखंड की आगे क्या स्थिति होने वाली है? नहीं, देखिए, हमें यह लगता है कि आप उत्तर प्रदेश की तुलना झारखंड से नहीं कर सकते, ना तो पंजाब की तुलना झारखंड से कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड का भौगोलिक स्थिति, झारखंड की जो संरचनाएं हैं वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश और पंजाब से अलग हैं। तो स्वाभाविक तौर पे यहाँ हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, ये तीनों का स्वाभाविक गठबंधन है और एक मजबूत गठबंधन है। हमारा गठबंधन राज्य के विकास के लिए है, राज्य के युवाओं के, राज्य की महिलाओं के, राज्य के किसानों के, राज्य के उद्यमियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की है। तो हमें नहीं लगता कि ये 4 राज्यों के चुनाव का कोई असर झारखंड में पड़ने वाला है। लेकिन जहाँ तक कि देखा जा रहा है, जनता के मन में भी ये सवाल है और हम सभी के मन में ये सवाल है कि अब तक का जो रहा है जेएमएम सरकार का प्रदर्शन हमारे सभी जनता के लिए, कहीं ना कहीं एक ऐसी भावना पैदा हो गई है कि ख्वाहिशें, जिन ख्वाहिशों के साथ सत्ता संजोई गई थी, उन ख्वाहिशों को पूरा करने में सरकार नाकाम है। और इस स्थिति में आने वाले फ्यूचर जो दिन आने वाला है, उसमें महागठबंधन की सरकार पे संकट हो सकता है। नहीं, देखिए, ये एक हमें लगता है कि ये गलत प्रोपगंडा एक जन कल्याणकारी सरकार के लिए रचा गया है इस राज्य में। आप देखें कि जब महागठबंधन की सत्ता आई, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटी, उसके तुरंत बाद जिस प्रकार का पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी का रूप कोरोना ने लिया था, उसका होने जा रहा है, या कहें कि 2.5 साल पूरा हो चुका है। लेकिन इन 2.5 सालों में अगर आप सही से आकलन करें तो 2 साल पूरी तरह कोरोना काल ने निगल गया, इस राज्य को भी, देश को भी और पूरे विश्व को भी। आप देखें कि इस कोरोना काल में अगर आप सर्वे के हिसाब से भी आप देखें, सेंसेक्स में भी देखें, तो कोरोना काल में हमारे मंत्रियों के द्वारा, चाहे वो स्वास्थ्य की हम बात करें या खाद्य आपूर्ति की बात करें या कृषि की बात करें, तो इन कोरोना काल में जिस प्रकार हम लोगों ने जनता के बीच जन भावना को साथ में लेके जिस प्रकार का कार्य किया है, तो पूरे देश में झारखंड तीसरे पायदान पे है। तो कहीं ना कहीं हमने ईमानदारी पूर्वक अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ हम इस राज्य का संचालन कर रहे हैं। लेकिन एक प्रोपगंडा, क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रोपगंडा आधारित राजनीतिक दल है, ये प्रोपगंडे पे पॉलिटिक्स करती है, लेकिन हम जनता से संवाद करके, जनता की भावनाओं को समझ करके हम राजनीति करते हैं। तो यही अंतर है। तो इसका मतलब हम सीधे तरीके से समझे कि आप लोगों पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले जो इलेक्शन से झारखंड के लिए 2 साल के बाद जो अब झारखंड में मुख्यमंत्री का जो चुनाव होगा, उसमें झारखंड में फिर से यही सरकार होगी? देखिए, मुझे यह लगता है कि सिर्फ झारखंड में ही नहीं, इन 4 राज्यों का या 5 राज्यों के चुनाव का आकलन हम लोकसभा के चुनाव का नहीं कर सकते, बल्कि हमें यह लगता है कि गठबंधन लंबे समय से तक इस राज्य में राज करेगी, क्योंकि जो हमारा व्यू है, जो हमारा एजेंडा है, तो उस एजेंडे को लेकर के हम जनमानस के बीच जा रहे हैं, और वो जनमानस जो है उस एजेंडे को पकड़ रही है, उस एजेंडे को सराह रही है जो महागठबंधन का एजेंडा है। तो स्वाभाविक तौर पे आप देखें कि 2024 का चुनाव
जो लोकसभा का होगा या 2000 लोकसभा के बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा, तो भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में पूरे देश में सामूल नाश हो जाएगा। जिस तरीके से बातें कही है राकेश सिन्हा जी ने कि ये जो सरकार है ये रहेगी और गठबंधन का जो दौर है, सिलसिला है, वो आगे तक चलता रहेगा। अब ये भी हमारे लिए भी देखने वाली बात होगी और आप सभी के लिए देखने वाली बात होगी। अब हम जानेंगे कि क्या कहते हैं भाजपा के प्रवक्ता, जुड़ेंगे उनसे भी। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ पीएमपी इंडिया न्यूज़ झारखंड के साथ। नमस्कार। इस वक्त हम पहुंचे हैं किसले तिवारी जी से बातचीत करने, जो कि भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महाध्यक्ष हैं। अब इनसे बातचीत ये करेंगे कि कल 10 मार्च, माफ़ कीजिएगा, 10 मार्च को 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहे थे, जिसमें कि 4 राज्यों में भारी बहुमत से भाजपा की जीत हुई है। सवाल ये होंगे कि झारखंड में क्या होगा। 2024 में झारखंड की आने वाली सत्ता बदलेगी या फिर यही रहेगी। जी किसले तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है पीएमपी इंडिया न्यूज़ झारखंड में। बहुत धन्यवाद मैम जी। तिवारी जी, ऐसा है कि अभी झारखंड की जो स्थिति है उन 4 राज्यों में जिसमें आपने जीत हासिल की है, और झारखंड की जो स्थिति है, क्या लगता है आपको झारखंड में क्या होगा? उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल किया है, यह निसंदेह इस बात का परिचायक है कि अब पूरे भारत में जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद की राजनीति का दिन अब लद गए। सिर्फ और सिर्फ एक ही राजनीति चलेगी, वह है राष्ट्रवाद और विकासवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत हमारा आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिस तरह से हमने वैश्विक चुनौतियों का भी को सामना करते हुए उस पर विजय पाया है, वह आम जनता के अंदर इस बात को लेकर एकदम विश्वास आ गया है कि इस देश को कोई अच्छे दिशा की तरफ अग्रसर कर सकता है, इस देश को कोई आगे बढ़ा सकता है, तो सिर्फ एक ही पार्टी है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का मानना है, आज भी 4 राज्यों में हार होने के बावजूद आज भी कांग्रेस का मानना है कि आगे जो आने वाली सरकार होगी झारखंड की महागठबंधन के साथ ही चलेगी और वो कांग्रेस जेएमएम की ही महागठबंधन की सरकार होगी। इसमें आप क्या कहेंगे? ख्याली पुलाव खाने का सबको हक है, उनको खाना भी चाहिए। आज ये महागठबंधन नहीं है, महाठगबंधन की सरकार झारखंड में चल रही है और यहाँ भी वही परिवारवाद की पॉलिटिक्स हावी है। वहाँ भी सोरेन परिवार का व्यक्ति ही आगे बढ़ रहा है। यहाँ कांग्रेस की क्या स्थिति है, सबसे कुछ छुपी हुई नहीं है। कांग्रेस के कितने मंत्री, कितने विधायक खुल करके सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि राम लूट सको तो लूट लो। जितना राज्य को लूटने की जद्दोजहद में वो लगे हुए हैं, इस कारण से वो सरकार से बाहर भी जा पाने की स्थिति में नहीं है। उनका एक ही सपना, एक ही ध्येय है कि किसी तरह से झारखंड को बर्बाद करे, झारखंड को लूटे और लूट के अपने नेताओं का, अपने कार्यकर्ताओं का तिजोरी भरे। इसीलिए वो यहाँ से गठबंधन तोड़ भी नहीं रहे हैं। और दूसरा 2024 की जो बात कर रहे हैं आप, 2024 में इस 2.5 साल, 2.25 साल के शासनकाल में ही यह स्पष्ट से यह परिलक्षित हो गया है, दिख गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की कभी वापसी अब इस राज्य में नहीं होने वाली है। तो अगर भाजपा आती है तो कौन सा चेहरा इस बार लाएगी? चूँकि अगर हम जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं रघुवर सरकार, जो रघुवर दास है, उनसे भी नाराज़गी है। तो ये कौन सा चेहरा लेकर के आएगी भारतीय जनता पार्टी इस बारी? नाराज़गी का कोई सवाल नहीं है। चेहरा का निर्णय हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं और समय आने पे वही तय करके चेहरा आम जनता के बीच रखने का काम करेंगे। तो इस बार सत्ता पलटेगी? सत्ता पलटेगी नहीं, सत्ता परिवर्तन होगा। और आम जनता ने, झारखंड के 3.25 करोड़ जनता ने यह तय कर लिया है कि 2 साल पहले जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी, उस कमियां को दूर करते हुए पुनः प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापसी कराएगी। धन्यवाद। इन सभी बातों को सुन के ये साफ जाहिर होता है कि जैसा कि आपने सुना था, राकेश सिन्हा जी ने क्या कहा था कि कांग्रेस फिर से आएगी और कांग्रेस ही महागठबंधन की ही सरकार आगे तक झारखंड में बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पे बात पूरे तरीके से पलटती हुई नजर आ रही है। जनता क्या कहती है, इसके बाद हम आपसे जनता से मुखातिब करवाएंगे और जनता का क्या मानना है, क्या झारखंड में भाजपा आएगी या फिर रहेगी गठबंधन की सरकार। तब तक के लिए जुड़े रहिए पीएमपी इंडिया न्यूज़ झारखंड के साथ। नमस्कार।